हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। हम लोग यार जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देख रहे थे, जुगाड़ ट्रिक्स देख रहे थे, ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स हम लोग देख रहे थे। और इस वीडियो में भी हम लोग वही कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं आप लोगों को जो है लेटेस्ट कुछ क्वेश्चंस लेकर के मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको जे एडवांस के क्वेश्चंस में एमसीक्यूज के अंदर में गेस करना रहता है। मतलब आपको गेस वर्क तब करना है जब आपकी सिचुएशन इस तरीके से उस क्वेश्चन में बन रही है कि सही होने के चांसेस ज्यादा है और गलत होने के चांसेस कम है, और आपके पास में रिस्क प्रॉपर तरीके से मैनेज है। जो मार्किंग पैटर्न होगा उसको देखते हुए आपको जो है ट्रिक्स लगाना है। तो वही मैं आपको यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंदर में दिखाऊंगा। हमारा यार ये एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप जे एडवांस का एग्जाम दे रहे हो 2024 में 26 मई के लिए स्पेशली ये डिजाइन कोर्स है। लास्ट डे के हिसाब से कोर्स बना है, 5 घंटे आपको लगेंगे इस कोर्स को पूरा देखने में, और उससे आपके 20-30 नंबर जो है बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। इसके अंदर में आप देखोगे जे एडवांस के लास्ट 11 सालों के 2013 से 2023 तक के क्वेश्चंस के अंदर में ट्रिक्स देखोगे आप। अलग अलग पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से जे एडवांस पूछता है, उसमें कैसे कैसे आपको जो है ऑप्शन एलिमिनेट करना है, पार्शियल मार्किंग आपको कैसे बेनिफिट उठाना है, इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैसे गेस वर्क करना है, वो सारी चीजें आप इस कोर्स के अंदर में सीखोगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल्ड है, काफी उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है जे एडवांस के लिए। आप भी इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो, देर ना करते हुए आज ही इसके अंदर में आप एनरोल करो, क्योंकि कल आपके पास में जो है 25 तारीख है और फिर आपके पास में परसों एग्जाम है। तो अगर आप आज इसके अंदर में एनरोल करते हो, आपको पूरा एक दिन रहेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई क्वेरी हो तो, और व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे टीम पे डायरेक्टली व्हाट्सअप पे आप रीच आउट कर पाओगे और फट से आपको 10 से 15 मिनट के अंदर में कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आपको लास्ट मोमेंट के अंदर में प्रॉपर तरीके से 20-30 नंबर साइंटिफिक तरीके से बूस्ट करने हैं, इसके अंदर में अभी एनरोल करो। 20-30 नंबर का जो इफेक्ट है आपके जे एडवांस के रैंक में और आगे जो आपको कॉलेज मिलेगा उसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है। ठीक है, हम लोग यार बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ना यहाँ पे, वो मैंने 2023 के ही उठा लिए हैं। ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चंस उठा लिए, तो आपको समझ आएगा थोड़ा थोड़ा किस तरीके से हम लोग गेस वर्क कर सकते हैं। अब देखो, जे एडवांस के एग्जाम आप देने जा रहे हो तो हर क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व होगा नहीं। मैंने जब 2017 में जे एडवांस का एग्जाम दिया था, मेरे 134 मार्क्स आए थे आउट ऑफ समथिंग 366 में, और 134 मार्क्स बहुत बड़ी बात थी, मतलब मेरे पोटेंशियल के हिसाब से। मतलब मेरा पोटेंशियल नहीं था 134 मार्क्स लाने का, बट मैंने इंटेलिजेंट गेसिंग करके, ऑप्शन एलिमिनेशन करके, जुगाड़ लगा के, एफर्ट मार के मैंने वो मार्क्स अचीव किया था। राइट, सो आप भी कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा सीख लोगे तो। एडवांस में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, आपको लगेगा यार पेपर सॉल्व भी नहीं हो रहा, तो आप वहां पे क्या करोगे, हाथ में हाथ धरे बैठे रहोगे। आपको थोड़ा थोड़ा करके रिस्क को मैनेज करके अपने नंबर को बढ़ाने पड़ेंगे। राइट, सो जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखो, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों को ना मीडियन, मीन डेविएशन ये सब निकालना नहीं आता है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता है, कुछ बच्चों को ही आता है, लेकिन मीन आप सब निकाल सकते हो इसके अंदर में, है ना। इसमें आपको मैचिंग करना है, तो मीन तो आप निकाल सकते हो ना। मीन के लिए आपको क्या करना है भाई, आपके पास में 3 दिया हुआ है 5 बार, फ्रीक्वेंसी 5 है, 8 दिया हुआ है 2 बार, ऐसे करके आपको क्या टोटल निकाल लेना है। पहले तो 5 3 जा 15, 5 3 जा आपका हो जाएगा 15, प्लस आपके पास में 8 2 जा हो जाएगा 16, प्लस आपके पास में 11 3 जा हो जाएगा 33, प्लस आपके पास में 10 2 जा 20, 5 4 जा 20, और फिर लास्ट में आपका है 4 4 जा 16। तो ये तो टोटल हो गया। इसको अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो हमारा मीन निकल जाएगा 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 4 4 8, 20 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर दो 20 से, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। ये तो इजी था, मीन आ गया आपका, एवरेज आ गया। ये तो निकालना आसान था सबके लिए। तो इसको अगर आप देखोगे तो आपका टोटल कितना आएगा, देखो आपका 15 और 16 31 और 33 64 और आपका ये हो जाएगा 40, 104 और 16 120 बाई 20, 120 बाई 20। तो आपका यहाँ पर मीन आ जा रहा है 6। ठीक है, 6 आ जा रहा है आपका मीन, जो कि आप देखोगे ऑप्शन थर्ड में है। मतलब पी की मैचिंग 3 के साथ होगी, है ना। पी की मैचिंग हमारे पास में 3 के साथ होगी, ये तो हमारा जो है कंफर्म हो गया। अब बाकी आपको नहीं आता, तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे कर सकते हो। देखो थोड़ा सा आप अगर ऑप्शंस को देखोगे, तो आपका ऑप्शंस जो है ना, आप इसमें थोड़ा सा देखो, टीचर आपको क्वेश्चंस ऐसे देता है, ऑप्शंस ऐसे देता है कि आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। अगर आप 4 ऑप्शंस में यहाँ पे देखते हो, आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें आप देखोगे पी की मैचिंग 3 के साथ 3 बार है। पी की मैचिंग जो है 3 के साथ आपका 3 बार दिया हुआ है। ऑप्शन ए में भी, आपका बी में भी और आपका डी में भी 3 बार दिया हुआ, और हमारा वही आंसर आया है। मतलब पी की मैचिंग 3 के साथ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो हमने कर भी लिया सॉल्व। यहां पर आपका पी का मैचिंग दिया है 2 के साथ, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब आप थोड़ा सा आगे देखोगे तो क्यू की मैचिंग जो दी है
वो ऐसे कुछ दिया आपको 2 2 और 3 3, ये आपको इस तरीके से दिया है, ठीक है। अब बिकॉज यहां पे P का आंसर 3 आ चुका है तो चांसेस कम है कि Q का भी आंसर 3 आएगा। थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि सेम आंसर आ सकता है बट चांसेस इज लेस। तो क्योंकि P का आंसर 3 है तो Q का आंसर 3 होने के चांसेस कम है, तो इसीलिए मैं ऑप्शन डी को भी यहां पे एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। चांसेस तो ये है ना, एक का अलग आएगा दूसरे का अलग आएगा, ये ज्यादा चांसेस है। यहां पर P का मैचिंग अगर 3 के साथ में हो चुका है तो Q का मैचिंग 3 के साथ होने की पॉसिबिलिटी कम है। अब इन दोनों में अपने को इंटेलिजेंट गेसिंग करना है और बहुत हाई चांसेस है इन दोनों में से आंसर होगा। थोड़ा सा अगर आप और आगे देखते हो तो आर की मैचिंग को आप देखो। आर की मैचिंग अगर आप देखोगे तो आपको धीरे धीरे आंसर का क्लू दिखने लगेगा। ये आपको दिया 4 1 4 और 5। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आर में आपको 2 बार 4 दिया है। आर में आपको क्या है, 2 बार 4 दिया, मतलब आर का आंसर 4 होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और इसी तरीके से अगर आप एस को देखोगे, अगर आप एस को देखते हो तो आप देखोगे यहां पे एस का पॉसिबिलिटी 5 के साथ ज्यादा बन रहा है, क्योंकि 3 ऑप्शन में एस की मैचिंग 5 के साथ दी हुई है। तो जो क्वेश्चन बनाता है ना टीचर, वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, इसी तरीके से ऑप्शंस बनाता है। तो एस की मैचिंग उसने 5 के साथ दे दी 3 बार, मतलब एस का 5 होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, 1 होने की पॉसिबिलिटी कम है। हमने इसको ऑलरेडी क्रॉस करके रखा है। आर इक्वल्स टू 4 होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो आर इक्वल टू 1 वाला ऑप्शन जो है क्रॉस हो जाएगा। सबसे बेस्ट पॉसिबल इंटेलिजेंट गेसिंग है ऑप्शन ए। आप ए को यहां पे तुक्का मारोगे, आपका आंसर भी सही होगा, पूरे नंबर भी आपको मिलेंगे और रिस्क को भी आपने काफी मैनेज किया है, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी आंसर ए होने की, समझ रहे हो। आपको आर जो है 2 बार 4 दिया है तो आर के 4 होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एस जो है आपको 3 बार 5 दिया है, 5 होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पी इक्वल टू 3 हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो क्यू के 3 होने के चांसेस कम है, 2 के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस तरीके से रिस्क को मैनेज करते हुए आपको गेस करना है। ये हर क्वेश्चन में नहीं वर्क करेगा, जहां वर्क करेगा वहां आपको करना है, वहां आपको अटेम्प्ट लेना है अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से। इसके लिए आपको केपेबल बनना पड़ेगा। जे एडवांस के पेपर के अंदर में आप इसको अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो, नंबर बढ़ाना चाहते हो, तो आपको इसके केपेबल बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये तो हमारा एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखो आप, ये भी पिछले साल का ही क्वेश्चन है 2023 का। इसमें क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं था, ये न्यूमेरिकल टाइप इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। तो आपको यहां पर दिया हुआ है कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उसमें बोल रहा है उसमें बताओ sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम किसके किसके पास है, ठीक है। तो आपके पास में टोटल कंपाउंड्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंपाउंड्स है टोटल, ठीक है। तो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या है, पहले ये देखो। इसके पॉसिबल आंसर्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये पॉसिबल आंसर्स है इसके इंटीजर के अंदर में, इसमें से ही होगा पहली चीज। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जहां आपको पूछता है ना कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो किसी पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर रहा है ये बताओ, उसमें क्या होता है, जनरली बीच में आंसर निकलता है। जनरली आपका जो है 40 to 60% के बीच में आंसर निकलता है। 40 to 60% के बीच में जो है आपका जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर निकलता है। मतलब क्या है, मतलब आप कोने वाले वैल्यूज को हटा दो, कोने वाले वैल्यूज को हटा दो, इधर से 5 हटा दिया, इधर से मैंने 5 हटा दिया, तो ये बीच वाली जो पॉसिबिलिटी है ना, यहां आंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको गेस करना है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, गेस गलत भी चला गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रैंडम गेसिंग ना करके बीच में कहीं आप गेस करो, पॉसिबिलिटी विल बी वेरी हाई कि आपका आंसर सही हो। क्योंकि देखो 11 कंपाउंड्स हैं, ज्यादा मतलब 11 में से 11 फॉलो कर जाए, 11 में से 10 फॉलो कर जाए, 9 फॉलो कर जाए, इसकी चांसेस कम है। 11 में से कोई एक भी फॉलो ना करे, 0 हो, या फिर 1 फॉलो करे, 2 फॉलो करे, 3 फॉलो करे, इसके चांसेस कम है। कुछ कुछ फॉलो करेंगे, कुछ कुछ फॉलो नहीं करेंगे। तो मोस्टली 5-6 के बीच में आंसर होने की पॉसिबिलिटी ना पूरी है, हाई पॉसिबिलिटी है इस रेंज में आंसर होने की, क्योंकि 11 कंपाउंड्स में से कुछ फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो अब आपके जो है कंसेंट्रेटेड आंसर इधर पे है, आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इस तुक्के के सही होने की, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 5 दिया हुआ है। अगर आप 5 मार्क करोगे पूरे नंबर मिलेंगे, 6 मार्क करोगे कुछ भी नहीं जाएगा आपका, ठीक है। आप वर्स्ट केस में आप इस रेंज में मार्क करो, हो सकता है आप 2-3 तो सॉल्व कर लो इन 11 में से। अगर आपको 2-3 तो पता है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा और कि कितना हो सकता है। 11 में से अगर आप 3-4 भी चेक कर पाओ तो आपको एक एस्टिमेशन लग जाएगा। उस एस्टिमेशन के बेस पे आप इस रीजन में मार्क करोगे तो प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी आपके सही होने की। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे 2023 के अंदर में आए थे
और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एडवांस में होते हैं, आपको निकालने पड़ते हैं खुरेद के एडवांस के अंदर में। 20-30 नंबर आप पूरा बूस्ट कर सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड से। इस कोर्स में आप अभी एनरोल करो देर ना करते हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी टीम व्हाट्सएप पे एक्टिव है, फट से आपको 10 से 15 मिनट के अंदर में कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 5 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। लास्ट मिनट मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस भी आपको दिए हुए आपके प्रैक्टिस के लिए। सो ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज है, 5 घंटे में वर्थ इट कोर्स है। 20-30 नंबर जब आप बूस्ट करोगे उससे आपकी रैंक काफी ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी और काफी अच्छा जो आपका रिजल्ट जे एडवांस के अंदर में आएगा। हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, एवरेज स्टूडेंट्स, अबव एवरेज स्टूडेंट्स, टॉपर स्टूडेंट्स भी अगर है, थोड़ा बहुत नंबर बूस्ट करना चाहते हैं, 5000 रैंक में है, 3000 तक आना चाहते हैं, तो ये कोर्स बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।